Dear students, Assalamu alaikum. This is the class for the class that is I am going to miss in the upcoming this upcoming class that is on Thursday. तो मुझे मेरी ट्रैवलिंग है और मैं इंशाल्लाह जो है जा रहा हूँ शहर से बाहर। तो मैं वो क्लास नहीं ले सकूंगा, तो इसकी जगह पे मैं आपको ये थोड़ी सी छोटी सी क्लास दे देता हूँ। अच्छा, हमने जो है रेक्टिफायर्स तो डिस्कस कर लिए हुए थे। हाफ वेव रेक्टिफायर, देन फुल वेव रेक्टिफायर, एंड देन कैप्स्टर के साथ वो सारा कुछ जो हमने डिस्कस किया था, रिपल्स वगैरह सारा, ब्रिज रेक्टिफायर। अब हमारा जो टॉपिक है ना वो ये है, जिसके नाम दो हैं, एक है डायोड लिमिटर, एक है डायोड क्लैम्पर। अच्छा, डायोड क्लिपर और डायोड लिमिटर इज सेम थिंग एंड क्लैम्पर अलग चीज़ है। तो क्लैम्पर जो है इसके बाद में आ रहा है, तो वो मैं आपको कवर कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू, या इसी क्लास में कवर करा दूंगा। क्लिपर और लिमिटर द सेम थिंग। लेकिन क्या होता है कि रेक्टिफायर में तो डायोड यहाँ पे रजिस्टर की जगह पर होता है और यहाँ पे रजिस्टर लोड होता है। तो होता क्या है रेक्टिफायर के अंदर, कि पॉजिटिव जब साइकिल आता है तो डायोड के एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेजेस होते हैं, और वो डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और लोड पे वोल्टेज आ जाते हैं। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो सिर्फ द पॉजिटिव पीक, और मे भी नेगेटिव पीक, अगर आप डायोड को कैथोड के यहाँ पे कनेक्ट करें और एनोड को यहाँ पे कनेक्ट करें तो नेगेटिव पीक निकल जाएगी और पॉजिटिव की पीक ब्लॉक हो जाएगी। बट दिस सर्किट इज डिफरेंट। इधर इधर जो डायोड आ रहा है वो आ रहा है पैरेलल में, इसका मतलब लोड के पैरेलल में। अब इफेक्ट जो आ रहा है ना इसका, रिटर्न जो 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 शक्ल बन रही है इसकी, ये मोर और लेस लाइक रेक्टिफायर की है, कि नेगेटिव पीक आ गई, एक पीक एक सा गायब हो गया दूसरा। लेकिन फर्क है इसके अंदर क्या हो रहा है, देखें कि इसके अंदर जब ये जो पीक आ रही है, ये किस वक्त आ रही है, नेगेटिव पीक, और डायोड का एनोड ऊपर लगा हुआ है। तो जब होगा क्या कि जब पॉजिटिव पीक आएगी तो रेजिस्टर से गुजरते हुए पीक आएगी, और इस डायोड के में ये डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर देगी। पॉजिटिव पीक यहाँ से पॉजिटिव पीक जब आएगी तो इस डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर देगी, क्योंकि इसके एनोड के पॉजिटिव पर पॉजिटिव वोल्टेज अवेलेबल होगा और एनोड पे तो ग्राउंड है, नेगेटिव वोल्टेज अवेलेबल होगा। तो डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्टेज आएगा, और 0.7 वोल्टेज पॉजिटिव पीक क्या होगा कि क्लिप हो जाएगी और आगे नहीं जा सकेगी। और इसकी वजह से आप देखें कि पॉजिटिव पीक के जो वोल्टेजेस होंगे वो 0.7 वोल्टेज आउटपुट पे अपीयर होंगे, और बाकी के जो जितना सारा पोर्शन था वो पॉजिटिव पीक यहाँ से जाती हुई वो बिल्कुल भी यहाँ पर अपीयर नहीं होगी, बिकॉज डायोड हैज बिकम फॉरवर्ड बाइस आफ्टर द इनपुट वोल्टेज राइजेस फ्रॉम 0.7, डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और डायोड के ऊपर जितना भी वहाँ पे वोल्टेज होगा वो सारा का सारा वो वोल्टेज अपीयर नहीं होगा, एंड डायोड विल जस्ट कीप फॉरवर्ड बाइस्ड। और सारा वोल्टेज कहाँ जाएगा, वो सारा वोल्टेज R1 के अक्रॉस आ जाएगा, डायोड पे 0.7 रहेगा, और सारा इंक्रीजिंग वोल्टेज फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम जीरो टू ऑनवर्ड्स, ये सारी पीक का वोल्टेज जो है वो इसके ऊपर अपीयर होगा, रेजिस्टर के ऊपर, और डायोड के ऊपर आगे नहीं जाएगा। बट जब ये डायोड ये इनपुट की नेगेटिव पीक आएगी तो डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा, और रिवर्स बाइस डायोड जस्ट लाइक इट्स नॉट इन द सर्किट, ये सर्किट में अंदर फील ही नहीं होगा, बिकॉज दिस विल एक्ट एज ए ब्लॉक सर्किट, और ये डायोड इधर से कोई करंट को फ्लो नहीं करेगा। तो इस सर्किट को यहाँ पे क्रॉस कर दें, इस डायोड को जैसे सर्किट से निकाल दें, और जब सर्किट से निकला हुआ होगा तो क्या होगा कि सिर्फ ये रेजिस्टर बीच में रास्ते में आएगा, और जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा RL पर, तो ये RL पे चला जाएगा यहाँ पर। तो नेगेटिव पीक चली जाएगी लेकिन पॉजिटिव पीक क्लिप हो जाएगी या लिमिट हो जाएगी। दैट्स व्हाई दिस डायोड हैज टू नेम्स, अ लिमिटर एंड ऑल्सो कॉल्ड क्लिपर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, ये तो हो गया पॉजिटिव क्लिपर, डायोड को पलट के लगा दिया। व्हाट हैपेंस, पॉजिटिव पीक तो क्योंकि डायोड को फॉरवर्ड बाइस नहीं कर सकेगी, रिवर्स बाइस करेगी, पॉजिटिव ऊपर है, कैथोड ऊपर है डायोड का, पॉजिटिव पीक ऊपर अपीयर हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव पीक की आते के साथ ही यहाँ से डायोड इसको 0.7 वोल्टेज ड्रॉप करेगा, बाकी सारा वोल्टेज इस रेजिस्टर पे अपीयर होगा तो सिर्फ 0.7 होगा। दिस इज काइंड ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी द एप्लीकेशन ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट की एप्लीकेशन ये है कि अगर आपके पास कोई इनपुट वोल्टेज आता है और आप कहते हैं कि मेरे सर्किट में ये इनपुट वोल्टेज किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाना चाहिए, तो आप वहाँ पे एक लिमिटर लगा देते हैं। तो अगर बाई चांस, बाई एरर, बाई फॉल्ट
कोई भी वोल्टेज अपीयर होता है तो वो बिकॉज वहाँ पे क्लिपर लगा हुआ होता है, तो आप कहते हैं कि भाई मेरा वोल्टेज जो है ना एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं जाएगा। हैविंग सेड दिस, तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि व्हाट हैपन्स, ये नेगेटिव पीक को क्लिप कर देगा ये वाला सर्किट, और ये जो वोल्टेज है जो यहाँ पर अपीयर होगा जब क्लिप नहीं होगा वोल्टेज, तो ये डायोड तो सर्किट में बिल्कुल फील नहीं होगा और यहाँ पे ये पोटेंशियल डिवाइडर बन जाएगा। तो दैट्स वाई दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल डिवाइडर। और आउटपुट के ऊपर वोल्टेज की जो पीक आएगी, कौन सी पीक आएगी, नेगेटिव पीक तो क्लिप हो जाएगी, पॉजिटिव पीक आएगी। पॉजिटिव की सूरत में डायोड बिल्कुल एक्ट नहीं करेगा एज ए सर्किट, एज ए जैसे उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो ये वोल्टेज जो है वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। तो ये वाला फार्मूला वोल्टेज डिवाइडर का, आर एल अपॉन आर वन अपॉन आर एल की मदद से ये हमने कैलकुलेट किया कि ये 100 किलो ओम्स का है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा तो पड़ेगा। ये 10 किलो ओम्स का है, तो ऊपर 10 किलो ओम्स, ऊपर 100 किलो ओम्स और नीचे 110 किलो ओम्स पोटेंशियल डिवाइडर बन गया। ये इसका सेगमेंट के नीचे से थोड़ा सा वोल्टेज ये आता है जब डायोड का, जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। और हमने कहा कि डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, नेगेटिवली, नेगेटिव नेगेटिव की सूरत में ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे नेगेटिव क्लिप हो गई है, पॉजिटिव जाती रहेगी। अच्छा, अब क्या है कि आप, यू डोंट वांट टू क्लिप द वोल्टेज इज ऑलवेज 2.7, आप इसको 0.7 पे क्लिप नहीं करना चाहते। यहाँ पे देखें बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे जो वोल्टेज था वो 0.7 पे क्लिप हो रहा था, समझ आ रही है, ये 0.7 पे क्लिप हो गया। और ये भी नेगेटिव में भी 0.7 पे क्लिप हो रहा था, और ये नेगेटिव वोल्टेज भी 0.7 पे क्लिप हो गया। तो ये वाला 0.7 ये नीचे, आप इसको कहीं और जगह पे क्लिप करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो पहले यहाँ पे वोल्टेज जीरो होता था यहाँ पे ग्राउंड पे, वहाँ पे आप कोई सप्लाई लगा देते हैं। यहाँ पे ये सप्लाई लगा दी है, इसको बाइसिंग कहते हैं, यानी ये एक बाइस सप्लाई, V22 आपने लगा दिया है। अब V22 की कंडीशन ये क्या है कि डायोड जब इससे सर्टेन लेवल पे ऊपर जाएगा, सर्टेन लेवल मीन्स, सर्टेन मीन्स 0.7, तो ये जैसे ही 0.7 इसका वो जो भी वोल्टेज, लेट्स से मैं कहता हूँ V22 इज 5 वोल्ट, इस पॉइंट का डायोड का कैथोड का पॉइंट इज 0.5 वोल्ट। V22 मैंने 5 वोल्ट की सप्लाई लगाई है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे प्लस का मतलब है कि ये पावर सप्लाई 5 वोल्ट की है, ये वाली पावर सप्लाई ये 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो क्या होगा कि यहाँ पे 5 वोल्ट अवेलेबल है, जैसे ही यहाँ पे 5.7 आएंगे डायोड को 0.7 मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर डायोड यहाँ पे 0.7 से नीचे आते रहेंगे तो डायोड बिल्कुल ऐसा करेगा जैसे, एक्ट करेगा कि जैसे डायोड यहाँ पर है ही नहीं। और डायोड जब है ही नहीं तो क्या होगा कि जो इनपुट पे वोल्टेज आ रहा होगा वो आउटपुट पे अपीयर होता रहेगा, यहाँ पर अपीयर होता रहेगा ये। ता वक्त ये कि V22 प्लस 0.7, V22 इज 5 वोल्ट एंड 0.7 फॉर द डायोड ड्रॉप, तो 5.7 वोल्टेज यहाँ पर जैसे ही आ जाएगा तो ये क्लिप हो जाएगा 5.7 पे। और रिवर्स बायस के अंदर ये डायोड बिल्कुल एक्ट करेगा जैसे यहाँ पर है ही नहीं, तो ये सारा सर्किट यहाँ पे RL भी सारा इनपुट नेगेटिव इनपुट, ये नेगेटिव पीक इसकी RL पे चली जाएगी और पोटेंशियल डिवाइडर अप्लाई होगा, और इसकी पीक पोटेंशियल डिवाइडर से डिसाइड होगी कि ये RL पे कितना आएगा। बिकॉज दो रेजिस्टर सारा रास्ते में आ जाएंगे, एक R1 एक RL, उससे पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला बन जाएगा और वो होगा RL अपॉन ब्रैकेट R1 प्लस RL ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई द पीक वोल्टेज ऑफ द इनपुट, दैट इज ये V इन, जो भी इनपुट वोल्टेज का पीक वोल्टेज होगा। तो दिस इज क्लिपर। अगर आपको दूसरी डायरेक्शन में करना है तो आप क्या करें, डायोड की डायरेक्शन को भी पलटें और यहाँ से वोल्टेज को भी पलटें। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर क्लिप होना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या कि पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं तो डायोड विल एक्ट जस्ट लाइक कि है ही नहीं। लेकिन जैसे ही डायोड के वोल्टेज ड्रॉप गिरेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे लेट्स से -5 वोल्टेज है, -5, उल्टी सप्लाई लगी हुई है ना, तो यहाँ पे -5 है। -5 से नीचे और नीचे करके -0.7 और नहीं, -5.7, तो ये -5.7 का मतलब -5, ये नेगेटिव V22 है तो -5 एंड देन -5 मोर, -5.7 के ऊपर ये क्लिप होना शुरू हो जाएगी और डायोड रिवर्स फॉरवर्ड राइज हो जाएगा और यहाँ पे वोल्टेज लिमिट हो जाएगा 5.7 पे नेगेटिव में। अच्छा, ये तो सप्लाई के साथ हो गया। समटाइम्स व्हाट यू डू इज V22 इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर इन्होंने ये किया है कि सप्लाई पलट दी है लेकिन डायोड नहीं पलटा। तो इससे जो इफेक्ट आया है वो ये आया है कि ये जो जो वोल्टेज था वो देखें कहाँ पर आ गया है, कि ये बिल्कुल ये जैसे 0.7 यहाँ पर,
ये से पीक्स आएंगी और सारा इसके नीचे कट जाएगा। तो पहले तो हम नेगेटिव पीक या पॉजिटिव पीक को काटते थे, लेकिन हमने पीक और पॉजिटिव का कुछ हिस्सा जो सर्टेन लेवल से नीचे था उसको भी कट डाउन कर दिया है। इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, बट वी जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। इसी तरीके से आगे भी है, ये इस तरह का शेप ले रहा है और ये समझ आना चाहिए, बिकॉज आई व्हाट आई विल बी डूइंग इन एग्जाम, आई विल बी जस्ट गिविंग यू the circuit and then I will be expecting you to draw the output. That is the main point. अच्छा, चलें तो देखें अब क्या होगा यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहे, समझ ही रहे हैं कि ज़रूरत है। यहाँ पे 5 वोल्ट होगा और जैसे यहाँ पे डायोड के ऊपर वोल्टेज होगा, लेट्स से कि इस डायोड पे 0.7 वोल्टेज कब होगा, जब ये क्लिप कर देगा। तो ऑल द वोल्टेजेस जो कि लेस देन 5 है ना यहाँ पर, तो ऑल द वोल्टेजेस फॉर लेस देन 0.7 लेस देन 5 यानी 4.3, 4.3 है, 4.2 है, 4 है, 3 है, सब पे डायोड क्लिप कर देगा। और सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज उसी वक्त आएगा जब यहाँ पर वोल्टेज ये 5 है यहाँ पर और यहाँ पर 5 से आया या 5 से ऊपर आया, तो ये वोल्टेज यहाँ पर आएगा। तो ये फिर डायोड सर्किट से निकल जाएगा और काम नहीं करेगा, क्योंकि डायोड को चाहिए कैथोड पे और एनोड के दरमियान डिफरेंस 0.7 का, विथ पॉजिटिव हेयर एंड नेगेटिव हेयर। तो समझ आ रही है कि मतलब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे जो है वो 5 नहीं है बल्कि 3 है, तो डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है, क्योंकि यहाँ पे इसको 5 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है। ये 0.7 अपने अक्रॉस लेगा तो ये 4.3 आ जाएगा। ये 5 यहाँ पे वी बाइस और यहाँ पे -0.7, 4.3, तो दिस वोल्टेज विल बी 4.3। अच्छा चले आगे चलते हैं। दोनों क्लिपर एक साथ लगा दिए हैं और दोनों बाइस, इसको हम कहते हैं बाइस क्लिपर। यानी एक तो था ना जिसके अंदर यहाँ पे सप्लाई नहीं थी, दैट वाज जस्ट अ क्लिपर, ये है बाइस क्लिपर। दोनों को सप्लाई लगा दी है, तो अब क्या वोल्टेज की शेप होगी कि दोनों क्लिप हो जाएंगे 5.7 5.7 पे। समझ आ रही ना? तो एक सर्किट जो क्लिप कर रहा था आपका, वो ये वाला सर्किट था जो ऊपर से क्लिप कर रहा था, ये वाला सर्किट था जो नीचे से क्लिप कर रहा था। दोनों साथ लगा दिए हैं, डायोड एनोड और कैथोड पे पास ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट दोनों को साथ लगा दिया है। ये देखिएगा यहाँ पर न्यूमेरिकल में ये सर्किट और ये सर्किट दोनों साथ लगा दिए हैं, दोनों क्लिपिंग करेंगे। कहाँ कहाँ पे करेंगे? 5.7 और -5.7 पे ये क्लिपिंग करेंगे और यही हो रहा है यहाँ पे। तो दिस इज अबाउट क्लिपर एंड क्लिपर और इसका नाम दूसरा नाम लिमिटर भी है। अच्छा, पावर सप्लाई कभी कभी अवेलेबल नहीं होती है ऑफ सर्टेन वोल्टेजेस जहाँ पर आप उसको क्लिप करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो पावर सप्लाई आप बना लेते हैं वोल्टेज डिवाइडर से। तो वो वी बाइस जो वोल्टेज थे वो वोल्टेज डिवाइडर से बना लिए, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर से पावर सप्लाई बन सकती है। पावर सप्लाई मतलब नहीं बन सकती, मतलब ये कि रेफरेंस वोल्टेज बन सकते हैं जो भी आप इसको क्रिएट करना चाहें। विद द सिलेक्शन राइट सिलेक्शन ऑफ द R2 एंड R3 यू कैन सेट इट अप फॉर एनी वोल्टेजेस ऑफ योर ओन चॉइस। तो इस तरीके से ये डायोड और वेरिएबल वोल्टेज रख लेंगे, तो ये अब आपका जो है ये लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप जब क्लिपर करेंगे तो ये वेरिएबल वोल्टेज से इसकी जो क्लिपिंग लेवल वोल्टेज हैं वो ऊपर नीचे होंगे। अगर आप इसको मजीद डिटेल में जाना चाहते हैं तो मल्टीसिम के अंदर इस इन सारे सर्किट्स को एंटर करें एंड देन यू सी कि आपको क्या इसके अंदर इनपुट मिलती है और क्या समझ में आता है। ये टॉपिक मैंने कवर कर लिया है क्लिपर का और इन इट्स टोटलिटी। यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर से ये सारा न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा, रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा। अब आ गया टॉपिक क्लैम्पर का। क्लैम्पर में क्या बात है? क्लैम्पर देखें, ये क्लैम्पर इज जस्ट लाइक आप एक सर्किट बनाना चाहते हैं और आपका जो वोल्टेज है वो आप नेगेटिव का जो हिस्सा है ना, ये जो साइन वेव तो इस तरह की होती है, साइन वेव तो इस तरह की होती है, नेगेटिव में भी होती है, पॉजिटिव में होती है, एवरेज जीरो होता है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारी की साइन वेव जीरो से ऊपर आ जाए। तो एक तरीका यह है कि मैं इस अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, कैसे बताऊँ, ज़रा तरीके से बताता हूँ, ज़रा अच्छे तरीके से। कि ये सप्लाई ली, इसको लिया और पेंट में गए, पेंट में मैंने सप्लाई को फुल पेस्ट किया, यहाँ पर रखा। अब मैं इसके साथ एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और सप्लाई लगा लेता हूँ। ये एक और सप्लाई लगा ली सीरीज में, प्लस लिख लिया इस पे यहाँ पे और माइनस लिख लिया यहाँ पे, और इसके वोल्टेजेस अवेलेबल कर दिए आउटपुट पे।
तो क्या हुआ, लेट्स से कि ये 5 वोल्ट की इसकी पीक थी, तो इसकी जो शेप थी वो इस तरह की थी। 5 वोल्ट पीक पे गया, और ये, लेकिन आपने इसके साथ एक ऑल द टाइम एक पावर सप्लाई ऐड कर दिया है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे आपने एक डीसी सप्लाई ऐड कर दी है जिसके वोल्टेजेस हैं 5। तो ये तो हर वक्त अपीयर हो रही है, तो क्या होगा कि इसकी पीक भी 5 वोल्ट की है, इसकी नेगेटिव पीक भी 5 वोल्ट की है, ये नेगेटिव 5 वोल्ट की पीक है। तो जब -5 वोल्ट आएगा तो ये क्या पीक कहाँ कहाँ जाएगी, -5 वोल्ट की, 5 + 5 -5। तो होगा क्या कि आपका ये जो टोटल दोनों का एडिशन है, दैट इज वी एसी और वी डीसी, इसको हम कहते हैं वी ऑफसेट। वी ऑफसेट। अब मैं माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, बट ये कि काम हो जाएगा। वी ऑफसेट, दिस इज वी ऑफसेट, वी ऑफसेट ऐड होगा, तो ऑन द होल इफेक्ट क्या होगा कि आपकी जो साइन की जो पीक है वो चली जाएगी पॉजिटिव में 10 वोल्ट, और ये नेगेटिव पीक चली जाएगी -5 से उठ के 0 पे। तो जब 0 से जाएगी तो ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी 10 पे, यहाँ पे 10 पे। और ये वाला जो वोल्टेज, डेफिनेटली ये मैंने गलत बनाया है, बल्कि ये 10 पे ऐसे जाएगी। समझ आई बात? तो आई होप कि दिस इज क्लियर इनफ। तो ये इफेक्ट हम पावर सप्लाई ऐड करके डीसी ऑफसेट ऐड कर रहे हैं, लेकिन डीसी ऑफसेट अगर ऐड किए बगैर अगर आपको करना हो तो है हमारे पास सर्किट क्लैम्पर। दैट इज इफ यू जस्ट वांट टू ऐड, इसको हम डीसी ऑफसेट कहते हैं, ये डीसी ऑफसेट है। एसी के अंदर आपने डीसी ऑफसेट डाला है, तो ये इफेक्ट डीसी ऑफसेट है। लेकिन डीसी ऑफसेट डालने का तरीका, एक तो सब पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई हर जगह पर कितने वोल्ट की लेकर आएंगे, वो मुश्किल काम है, तो इसके लिए सर्किट मौजूद है, और उसको हम कहते हैं क्लैम्पर सर्किट। इसकी ये अरेंजमेंट होती है। होता क्या है, होता यह है कि हाफ साइकिल के अंदर ये कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। अब जब इसका नेगेटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव यहाँ पर होगा और नेगेटिव यहाँ पर होगा, तो ये पॉजिटिव इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देगा, और ये फॉरवर्ड बायस होकर ये वाला पॉजिटिव इस कैपेसिटर के इस वाले टर्मिनल पे अवेलेबल हो जाएगा, और इसके ऊपर वोल्टेज चार्ज होंगे, अवेलेबल होंगे पीक वोल्टेजेस, ये पीक वोल्टेजेस। लेकिन -0.7 इस डायोड के लिए है। तो ये सारा डायोड के यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर अपीयर होगा, और ये सारा का सारा वोल्टेज नेगेटिव पीक के अंदर, नेगेटिव पीक का मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पीक के अंदर ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, एक ही साइकिल में चार्ज हो जाएगा, या शुरू के 2-3 साइकिल के अंदर फुल कंप्लीट चार्ज हो जाएगा। और बाद में जब साइकिल आएंगे तो दिस विल हैव अ पॉजिटिव, जब उसमें पॉजिटिव आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो क्या होगा कि इस वोल्टेज जो कैपेसिटर पे ऊपर वोल्टेज चार्ज हो गए, दैट विल अपीयर इन सीरीज, बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा, उधर लगाएं, इधर लगाएं, इधर इधर कैपेसिटर इधर लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वोल्टेज कब ऐड होते हैं, जब यहाँ की इसकी पोलैरिटी सेम हो, तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी, तो ये जब इसके साथ पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे सीरीज में। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि जितने वोल्ट पे कैपेसिटर चार्ज होगा इतना वोल्टेज के अंदर ऐड हो जाएगा। और कैपेसिटर कितना वोल्ट चार्ज है, पीक वोल्टेज पे चार्ज है -0.7, तो ये पीक थोड़ी सी 0 की बजाय 0.7 से नीचे होगी, और ये -0.7 से स्टार्ट होगा, और ये पूरा साइन वेव ऊपर चला जाएगा। दैट इज क्लैम्पर, दैट इज क्लैम्पर। अच्छा, क्लैम्पर के आइडिया को इस्तेमाल करते हुए आप इसको वेव शेप को डीसी ऑफसेट ऐड भी कर सकते हैं, और डीसी ऑफसेट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो नेगेटिव की सूरत में, तो ये इस वोल्टेज के साथ नेगेटिव में अपीयर होंगे, तो ये जीरो लाइन से भी नीचे चली जाएगी, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव क्लैम्पर। इस न्यूमेरिकल को आप देखिएगा, और देन यू जस्ट गो थ्रू द चेकअप, द कॉन्सेप्ट, चेकअप कॉन्सेप्ट। अब वोल्टेज डबलर और वोल्टेज मल्टीप्लायर का जो है टॉपिक है, उसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप इसको जितने ऐड करते चले जाएंगे वहाँ पे इतने वोल्टेज ऐड हो जाएंगे। लेकिन वोल्टेज मल्टीप्लायर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आउटपुट पे डीसी होगी, यहाँ पर विद इन इनपुट पे यू जस्ट एक्सपेक्टिंग इट टू बी एसी। इसका मैकेनिज्म है वही, ये वाला सर्किट जो आप देख रहे हैं बिल्कुल वही सर्किट है जो कि क्लैम्पर का था। तो ये वोल्टेज का चार्ज करता रहेगा, फिर मजीद एक आपने मजीद इसके ऊपर लगा दिया तो वो भी इसको चार्ज करेगा, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, यहाँ पे वोल्टेज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन वो हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, मैं आई विल जस्ट डॉट इंक्लूड दैट इन एग्जाम्स। अच्छा, 3 स्टेज, 2 स्टेज लगे थे, 2 स्टेज लगाए थे, तो वो हो गया था वोल्टेज डबलर। 3 स्टेज लगा लिए हैं तो वोल्टेज ट्रिपलर, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई इट टू एनी एनी नंबर। चार चार लगा देंगे तो 4 टाइम्स हो गया।
ये वोल्टेज की डेटा शीट है, उसकी ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा वोल्टेज डेटा शीट में दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है इसका पीआईवी, कि वो कितने वोल्टेज का है, दूसरा ये कितने करंट का है, तीसरा ये कि वो कितनी फ्रिक्वेंसी पे चल सकता है। सारे डायोड बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे नहीं चल सकते मेगाहर्ट्ज में, क्योंकि आमतौर पर वो रेक्टिफायर के लिए बना हुआ डायोड होगा, तो वो 50-60 हर्ट्ज एक्सपेक्ट होगा, करता होगा कि भाई इसके ऊपर फ्रिक्वेंसी जो है एसी में 50-60 आती है, लेकिन 200-300 हर्ट्ज पे चल जाएगा। बट इट विल नॉट डेफिनेटली वर्क ऑन 10 किलो हर्ट्ज या 50 किलो हर्ट्ज। तो उसके लिए अलग डायोड होगा, वो हाई फ्रिक्वेंसी का डायोड होगा। डाटा शीट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। दैट डेटा शीट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, जो कि एक मशहूर डायोड है, रेक्टिफायर डायोड इसका डॉक्यूमेंट है। तो लॉट ऑफ डिटेल्स आर देयर, बट वी जस्ट डोंट नीड दैट ऑल दोज डिटेल्स। नॉर्मली वी डोंट नीड इट। हम जो है रूल ऑफ थंब को इस्तेमाल करते हुए देख लेते हैं कितने करंट का है, कितने वोल्टेज का है, पीआईवी रिवर्स वोल्टेज कितने वोल्ट का है, एंड दैट्स इट। दैट्स व्हाट ऑल वी नीड नॉर्मली इन आवर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ट्रबल शूटिंग वगैरह हमें नहीं करनी है। दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द जेनर डायोड। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डायोड। तो आज मैं इस क्लास को यहीं पे लिमिट करता हूँ, एंड आई विल जस्ट प्रोवाइड यू दिस नाउ रिकॉर्डेड लेक्चर। और मैं ये वाली जो थर्सडे की क्लास है वो नहीं ले सकूँगा। अच्छा।